नरेंद्र मोदी सियासत के अजय योद्धा हैं। साल 2001 से लेकर अब तक 23 साल में सीएम से पीएम तक मोदी की लगातार ये 7वीं शपथ है। लगातार 4 बार उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उसके बाद लगातार 3 बार उन्होंने भारत की प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। न हम हारे थे न हम हारे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री तरीकेना मारा कर्तव्योना योग्य पालन माटे 7 अक्टूबर 2001 को जब नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए, तब तक उनकी अपनी कोई विशेष पहचान नहीं थी। गुजरात समेत देश के लिए वो एक अनजान चेहरा थे। लेकिन कौन जानता था कि जब 1 साल 2 महीने के बाद गोधरा कांड और दंगे की आंच के बीच गुजरात विधानसभा का चुनाव होगा, तो उस चुनाव में जीत का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी बन जाएंगे। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, भारत माता की। 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को 127 सीटें दिलाई और कांग्रेस को सिर्फ 51 सीटें मिली। मोदी ने अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाई और जब शपथ ग्रहण किया तो उस मंच पर बीजेपी के 3 बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी मौजूद थे। मोदी ने वाजपेयी के पैर छुए, आडवाणी को झुककर नमन किया और जोशी ने उन्हें गले लगा लिया। ये सिर्फ बीजेपी में मोदी के उभरने की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक ऐसे नेता का उदय हो रहा था जिसे हरा पाना कांग्रेस के लिए नामुमकिन होने जा रहा था। साल 2007 में मोदी ने सीधे मुकाबले में कांग्रेस को दूसरी बार हराया और तीसरी बार सीएम बने। 2007 विधानसभा चुनाव में गुजरात की 182 सीटों में से 117 सीटें बीजेपी ने जीती और कांग्रेस के खाते में इस बार 59 सीटें आई। मोदी सरकार फिर से पूर्ण बहुमत की बनी। हिंदुत्व के साथ साथ मोदी के विकास मॉडल या कहें गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में होने लगी थी। उसके बाद 2012 का विधानसभा चुनाव आया। बीजेपी ने 115 सीटें जीत ली और कांग्रेस को 61 सीटें मिली। यानी मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह हराया और इस बार मोदी चौथी बार गुजरात के सीएम बने। गांधीनगर के बाद अब तैयारी दिल्ली जीतने की थी, क्योंकि साल 2004 से लगातार कांग्रेस की अगुवाई वाला यूपीए गठबंधन केंद्र सरकार में था और बीजेपी विपक्ष से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। यहीं से मोदी राज्य की राजनीति से देश की राजनीति में एंट्री करते हैं। साल 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने मोदी के नाम पर लड़ा और बीजेपी के इतिहास में पहली बार केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। गुजरात के सीएम पद से इस्तीफा देकर नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र दामोदर दास मोदी और 2019 में भी मोदी ने 2014 के करिश्मे को दोहराया। बड़ी जीत के साथ कांग्रेस को नेपथ्य में भेज दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी को 282 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली। 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली तो कांग्रेस को सिर्फ 52 सीट मिली। वहीं 2024 में बीजेपी को 240 सीट और कांग्रेस को 99 सीटें मिली। मोदी और कांग्रेस के सीधे मुकाबले में ऐसा पहली बार हुआ जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन एनडीए पूर्ण बहुमत में है और नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी संघ के प्रधानमंत्री के रूप में शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।